हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसे एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कहा जाता है। इसके पहले भी मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे कई वीडियो बना रखे हैं, आप प्लीज़ उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में चेक कर सकते हैं, मोर देन 30 वीडियोज़ हैं। तो ये जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है 450 एडी से लेकर 1066 एडी का माना जाता है। और हम पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, फिर लिटरेचर पे जाएंगे, क्योंकि लिटरेचर इस बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो इसके पॉलिटिकल और हिस्ट्री बैकग्राउंड को हम CRAVN एक्रोनिम से समझेंगे। तो C फॉर केल्ट। सबसे पहले इंग्लैंड में क्या थे? केल्ट लोग थे। केल्ट जो ट्राइब थी वो ब्राइथॉन्स और गेल्स इसमें मेन ट्राइब थे, कबीलाई थे। और ब्रिटेन का जो ब्राइथॉन नाम है इसी से आया है, ब्राइथॉन से आया है ब्रिटेन नेम। तो ये जो केल्ट थे 55 BC में इंग्लैंड में आए थे, माइग्रेट होके कहीं से। इन्हें ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स माना जाता है, निवासी माना जाता है इंग्लैंड का, हालांकि किसी और जगह से आए थे वो। और उस समय क्या था, इंग्लैंड में उन्होंने आइलैंड पे अपना कब्जा किया था। और इसके बाद आए थे रोम से रोमन लोग आए थे 55 BC में, और इस समय बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी। फिर एंग्लो सेक्शन आए थे, A फॉर एंग्लो सेक्शन। फिर वाइकिंग इन्वेजन हुआ था बीच में। फिर लास्ट में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, जिससे इस एज की समाप्ति हो गई थी। तो फिर बात करते हैं, यहाँ पर केल्ट की होगी। तो फिर अब रोमन की बात करते हैं। रोमन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्करर थे इस एज में। और रोमन्स का बार बार अटैक हो रहा था इस आइलैंड में, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे रोमन्स उस समय। रोम वॉज द मोस्ट डोमिनेंट एम्पायर एंड द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी फोर्स ऑफ दैट टाइम, एंग्लो सेक्शन टाइम। और वो 55 BC में यहाँ पर पूरी तरह से उन्होंने ब्रिटेन पे कब्जा कर लिया था। और उनको ज़्यादा कोई प्रतिरोध झेलना नहीं पड़ा था, उनको वायलेंस करना नहीं पड़ा था, क्योंकि केल्ट ने कोई ज़्यादा विरोध नहीं किया था उनका, और बहुत ही पीसफुल एग्जिस्टेंस था उन लोगों का। और रोमन्स ने उन्हें कोई उत्पात नहीं मचाया, बल्कि बहुत ही अच्छा वहाँ काम किया, शांति स्थापित की। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने, बिल्डिंग्स बनाए, मॉन्यूमेंट्स बनाए। जैसे कि रोम की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, वैसे ही उन्होंने ब्रिटेन में भी बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाए। हैट्रियस वॉल बनाया, ताकि ट्राइब्स के अटैक से बचा जा सके। तो जब रोमन अपने साथ आए थे तो अपना कल्चर भी लेके आए थे, रोमन कल्चर लेके आए थे, अपना लैंग्वेज लेके आए थे, जो कि लैटिन लैंग्वेज उनका था। तो लैटिन लैंग्वेज का इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और रिसर्च बताती है कि जो इंग्लैंड का जो लैंग्वेज है इंग्लिश, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लैटिन से। और इसके जो 29% जो वर्ड हैं वो लैटिन से ही इसका मूल रूप है, उसका रूट लैंग्वेज लैटिन ही है। तो इस तरह से इन्फ्लुएंशियल था। और लैटिन लैंग्वेज तो उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हालांकि अभी डेड लैंग्वेज है। लेकिन क्रिश्चियन रिलीजन के बहुत सारे बुक्स वगैरह सब लैटिन में लिखे जाते थे। इवन बाइबल भी पहले लैटिन में ही थी, बाद में इसका अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ। तो जैसे हमने शुरुआत में ब्राइथॉन्स की बात की थी, ब्राइथॉन्स जो जो बर्ड है ब्रिटेन यहीं से आया है। और एंग्लो सैक्सन ने जब यहाँ पर विक्ट्री पाई तो यहाँ पर जो नाम है एंगललैंड पड़ा, यहाँ से थर्ड जब आए तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो केल्ट लोग थे यहाँ पर और रोमन्स और दोनों साथ में रह रहे थे, तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि रोमन्स के बाद एंग्लो सेक्शन आए। तो ये हुआ कि जो रोमन्स थे, रोम में बार बार अटैक हो रहा था। विसिगॉथ नाम का एक डेंजरस ट्राइब था, कबीलाई था, हुआ करते थे। वो बार बार रोम पे अटैक कर रहे थे। रोम की मिलिट्री को अपने होम से कंट्री को बचाने जाना था, प्रोटेक्ट करना था। तो रोम को वापस जाना पड़ा रोमन्स लोगों को। और उनका खुद का जो एग्जिस्टेंस था खतरे में पड़ गया था, तो उन्हें जाना पड़ा। उन्होंने केल्ट लोगों को कहा कि हम अपनी सुरक्षा खुद करें। इस दौरान क्या हुआ, इंग्लैंड में खुद की जो मिलिट्री पावर थी नहीं, केल्ट बहुत वीक थे। और पूरे इंग्लैंड को गवर्न कर पाना, प्रोटेक्ट करना पाना उनके बस की बात नहीं थी। और इंग्लैंड बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल बन गया था। एक के बाद एक ट्राइब्स कब्जा कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ लैंड था, फर्टाइल लैंड था, फिर आइलैंड था, तो चारों तरफ समुद्र से घिरा था। तो ये जो ट्राइब्स वो अटैक कर रहे थे उनमें से मेन थे पिक्स और स्कॉट्स। ये जो पिट्स थे नॉर्थ से आए थे, उत्तर से आए थे, और स्कॉट्स जो थे वो आयरलैंड से आ रहे थे। तो जो इंग्लैंड की ज़मीन पर ये उपजाऊ होने की वजह से कब्जा करना चाह रहे थे। तो किसी तरह से ये जो
ये जो केल्ट लोगों ने क्या किया कि अपने उन्होंने लगा कि अब हमको डिफेंस करना तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे रोमन्स के ऊपर। तो इसलिए उन्होंने एक और जो आक्रमणकारी थे, एंग्लो सैक्सन्स थे, उनको इनवाइट किया कि आप आइए यहाँ पर और अपना रूल करिए करके। तो एक तरह से उन्होंने दूसरे आक्रमणकारी को बुला लिया अपने में राज करने के लिए। तो एंग्लो सैक्सन जो कि जर्मनिक ट्राइब थी, यहाँ से ए से एंग्लो सैक्सन है, एंग्लो सैक्सन इन्वेजन, एंग्लो सैक्सन की विजय हुई। तो 407 में एंग्लो सैक्सन आए यहाँ पर और उन्होंने इंग्लैंड में अपना कब्जा जमा लिया बड़े अच्छे से। और इंग्लैंड में एक गवर्नेंस, उन्होंने बहुत अच्छा गवर्नेंस स्थापित किया। और एंग्लो सैक्सन में 3 तरह के ट्राइब थे, एक थे एंगल्स, एक सैक्सन और जूट, 3 तरह के ट्राइब थे, अलग अलग ट्राइब थे वो। लेकिन इसमें जूट का ज़्यादा बोलबाला नहीं था, ज़्यादा रोल नहीं है। तो ज़्यादातर बात होती है एंग्लो और सैक्सन की, एंगल्स और सैक्सन की, ये डोमिनेट करता है। तो एंग्लो सैक्सन के दौरान में क्या हुआ था, केल्ट बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे और उन्होंने ये जो एंग्लो सैक्सन्स ने क्या किया था, इनको खदेड़ दिया था, केल्ट लोगों को पहाड़ी इलाकों में पूरी तरह से खदेड़ दिया था। और एंगल सेक्शंस का ही पूरी तरह से बोलबाला हो गया था इस लैंड में। और यहीं से एंगल लैंड की शुरुआत हुई, यहाँ से एंगल लैंड बना, एंग्लो सेक्शन का लैंड एंगल लैंड और इंग्लैंड बना। तो अब बात आती है कि क्या एंग्लो सेक्शन लोगों को किसी प्रकार का विरोध झेलना नहीं पड़ा। तो कहते हैं कि माइथ में लेजेंड्स में नाम है किंग आर्थर का, जिनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, लेजेंड्स हैं कि कोई किंग आर्थर हुआ करते थे जिन्होंने इनको अच्छी कड़ी टक्कर दी थी एंग्लो सेक्शन लोगों को। हालांकि वो अपने लैंड को बचा नहीं सके, लेकिन उन्होंने अच्छी खासी टक्कर दी थी, ऐसा करके लेजेंड में कहा जाता है। अभी हिस्टोरिकली ये प्रूव नहीं हुआ है। और जॉफ्री ऑफ मॉनमौथ ने इसके बारे में लिखा है। अब जब ये जो एंग्लो सैक्सन ने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने अपने किंगडम बसाए नॉर्थम्बिया में, मर्सिया में, ईस्ट एंजिलिया में और वेसेक्स में और केंट में। तो एंग्लो सैक्सन्स के जो किंग थे वो थे किंग अल्फ्रेड। उन्हें किंग अल्फ्रेड द ग्रेट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि ये जो एंग्लो सैक्सन के दौरान में जो अटैक्स हो रहे थे, वाइकिंग्स का अटैक हो रहा था। वाइकिंग एक ट्राइब था जो कि बहुत ही खूंखार था, एक तरह से जो चंगेज खान का जो ट्राइब होता है ना, बहुत ज़्यादा खूंखार, जो जहाँ जाते थे तबाही मचाते थे, उत्पात करते थे, खून की नदियाँ बहाते थे, उसी तरह का ये ट्राइब था, वाइकिंग ट्राइब। और उन्होंने यहाँ पर कब्जा करने के लिए अटैक कर रहे थे बार बार। तो वाइकिंग से निपटने के लिए उन्होंने पूरे इंग्लैंड के सारे क्षेत्रों को इकट्ठा किया। हालांकि ये जो राजा थे वो वेसेक्स के राजा थे, लेकिन उन्होंने बाकी राजाओं को इकट्ठा किया और इनसे उनको खदेड़ दिया, वाइकिंग्स को पूरी तरह से खदेड़ दिया। अब इसके बाद आखिरी में क्या हुआ कि नॉर्मन्स का यहाँ पे अटैक हुआ, नॉर्मंडी से जो आए थे नॉर्मन्स का, और ये अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज लेके आए थे, ये फ्रेंच ट्राइब था। और ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब नॉर्मन कंक्वेस्ट किया तो यहाँ के जो राजा थे, हैरोल्ड करके थे, उनको हरा दिया। विलियम द कॉन्करर ने हैरोल्ड को हरा दिया और यहाँ पे नॉर्मन्स का कब्जा हो गया। और उसके बाद फिर एंग्लो नॉर्मन एज की शुरुआत होती है और एंग्लो सेक्शन एज खत्म हो जाता है यहाँ पर 1066 AD में। तो ये यहाँ का हिस्टोरिकल इतिहास है। अब बात करते हैं कि एंग्लो सेक्शन एज में जो लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, तो लिटरेचर ज़्यादातर ओरल हुआ करती थी, लोग स्टोरी सुनाया करते थे एक जगह से जाके दूसरी जगह में लिटरेशन के जरिए। और इस एज को डार्क एजेस भी कहा जाता है इसमें, क्योंकि उस एज में क्या था, ज़्यादातर तो युद्ध हुआ करते थे, युद्ध में क्या वजह से क्या होता था, शांति नहीं थी, इस वजह से ज़्यादा लिटरेचर नहीं लिखी गई कहते हैं। और अगर लिखी भी गई होगी तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो मैन्युस्क्रिप्ट जो थे जल गए, नष्ट हो गए, इस तरह से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलता है लिटरेचर का। जो रिकॉर्ड मिल पाता है वो है कुछ है, देखिए यहाँ पर। द मेजर जॉनर दैट ग्रीव ड्यूरिंग द एंग्लो सेक्शन एज वेयर द हीरोइक पोट्री था, रिलीजियस पोट्री था, इलेजीज लिखे जा रहे थे, शोक गीत जिसे कहते हैं, प्रोज लिखे जा रहे थे। इम्पॉर्टेंट लिटरेरी पीसेस इंक्लूड, और क्या क्या इंपॉर्टेंट था, ब्यूवुल्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हीरोइक पोट्री है जो कि हीरोइक थीम पे है, जहाँ पे एक योद्धा राक्षसों से लड़ता है इस तरह से, और ये 3000 मोर देन 3000 लाइन्स की है ये। फिर डियोर्स लैमेंट है, एक तरह से एलिगी हुआ ये। फिर एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल है, ड्रीम ऑफ द रूड, फेट ऑफ द अपोस्टल। और मोस्ट ऑफ द एंग्लो सेक्शन जो लिटरेरी पीस था वो लॉस्ट हो गया है, जल गया है। और कुछ
30,000 लाइन ही बचे हैं जो कि मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में है, मतलब पांडुलिपियों के फॉर्म में है, जो कि हैंड रिटन है। तो इनमें से 4 मैन्युस्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है। एक है एम.एस. कॉटन विटिलियस A.X.V. इसमें है बेवुल्फ, जोडेथ और 3 अदर प्रोज वर्क हैं, गद्य हैं। फिर है द जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें जेनेसिस है, एक्सोडस है, डेनियल है, क्राइस्ट एंड सैटन है। फिर एक्जेटर बुक है जिसमें है क्राइस्ट, जुलियाना, वांडरर, द सीफेरर, द वाइल्ड सिथ, ड्योर एंड मेनी अदर शॉर्ट पीसेस है। इसके अलावा वर्सेली बुक है जिसमें कि एंड्रियास है, फेट ऑफ द अपोस्टल है, ड्रीम ऑफ द रूड, ये सब है। और इस एज की बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्क है, वो है बिड। बिड एक ग्रेट राइटर थे, उन्होंने हिस्टोरिया एस्लेस्टिका लिखा है। इसमें क्या है, उन्होंने बिड्स ने जो एस्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल लिखा है। इसमें क्या है कि इंग्लिश पीपल के डिसेंट के बारे में, वंश की बात की गई है। इन्होंने बताया किसके बाद कौन आए थे, इसी हिसाब से हमको जानकारी मिलती है कि इंग्लैंड में कौन से ट्राइब आए, फिर इसके बाद फिर क्या आया, पूरा इतिहास हमको पता चलता है। और इसके अलावा उन्होंने ग्रेट क्रॉनिकल भी लिखा है जिसमें उन्होंने बिडे ने बाइबल के क्रिएशन के बारे में लिखा है, इवोल्यूशन के बारे में लिखा है, बाइबल के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात की है बेडे ने। अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं एंग्लो सेक्शन के और इम्पॉर्टेंट फीचर्स को। तो एंग्लो सेक्शन पीरियड में ओल्ड इंग्लिश हुआ करता था जो कि मिक्सचर था नेटिव ब्रिथोनिक लैंग्वेज और ट्राइबल जर्मनिक लैंग्वेज का। ब्रिथानिक जो केल्ट लोगों का जो लैंग्वेज था और जर्मनिक जो एंग्लो सेक्शंस का लैंग्वेज था, ये सब मिला जुला होके ओल्ड इंग्लिश बना था। और एंग्लो सेक्शंस एलिट्रेशन का यूज़ करते थे, पोट्री में कैनिंग्स का यूज़ करते थे। और मेन जो पोइट्री थी, हीरोइक पोइट्री लिखी गई थी, वो थे ब्यूवुल्फ। और इसके अलावा लिरिक पोइट्री लिखी गई थी वांडरर और सीफेरर। क्रिश्चियन पोइट्री था ड्रीम ऑफ द रूड। पॉपुलर पोएट्स थे इस एज के कैडमन एंड सिनेवुल्फ। और इस एज में सेंट अगस्टाइन आए थे इंग्लैंड में, और उन्होंने 597 में जब वो आए तो उन्होंने इंग्लैंड को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। इसके पहले जो इंग्लैंड के जो लोग थे उन्होंने क्या करते थे, पैगन गॉड को मानते थे, मूर्ति पूजक थे वो, और छोटे छोटे गॉड्स थे उनकी मूर्ति पूजा करते थे। इसके बाद उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया, और इस वजह से इसके पहले जो पोट्री थी हीरोइक पोट्री हुआ करती थी, योद्धा के बारे में, युद्ध के बारे में। लेकिन जब बाद में पोट्री लिखी जाने लगी वो क्रिश्चियन थीम पे हो गई, बाइबल पे लिखे जाने लगा जब ये क्रिश्चियन बन गए। और इस एज में जो किंग अल्फ्रेड थे, जो कि किंग भी थे, राजा थे, वेसेक्स के राजा थे, उन्होंने एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल लिखा, ट्रांसलेट कराया। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे लैटिन वर्क का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराया। तो इस तरह से ये फीचर्स है इस एज का, एंग्लो सैक्सन एज का। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू। प्लीज़ check my playlist of history of English literature. Thank you so much again.